नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के अंदर अचानक हलचल तेज हो गई। नीतीश कुमार कल ही आए थे दिल्ली। आज दिल्ली के अंदर एक माहौल ही बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ बिहार में भी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी के दफ्तर में हलचल तेज है। क्या नीतीश कुमार ने कोई खेल कर दिया, या नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसा संदेश चला गया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है? कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, जिसकी वजह से यह हलचल तेज है। इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीएमओ में बौखलाहट तब मची जब नीतीश के बयान आए कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम ही देखेंगे बिहार को, तो हलचल तेज होना लाजमी था। नीतीश ने यह जो हलचल तेज करवाया है दिल्ली के अंदर, जो कहा जा रहा है कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मीडिया को के पास कई तरह के बयान जेडीयू के आ रहे हैं, लेकिन सबके बयान एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं, सत्ता। इसी सत्ता को लेकर के सुबह के कार्यक्रम में हमने सिस्टम फेल का पर मैंने खबर किया था। सरकार का जो दायित्व है उस पर नजर किसी की नहीं है, यह तो सच है, इसे इनकार नहीं कर सकते। ना तो मोदी सरकार का और ना ही एनडीए गठबंधन की घटक दलों का, लेकिन इन दोनों के बीच एक जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी गाथा इससे बिल्कुल ही अलग है। चूंकि उनकी एनडीए की सरकार नहीं, उनकी खुद की 2/3 बहुमत की सरकार आंध्र प्रदेश में चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की कोई टिप्पणी अभी तक आई नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी न आने से मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार की टिप्पणी न आने से इस वक्त राज्यसभा सांसद की सदस्यता ले रहे हैं, और पीएमओ के अंदर बौखलाहट उनके फैसले का, क्योंकि इसी के बाद अब बैठक होने जा रही है दिल्ली के अंदर। सभी नेता आ चुके हैं, पटना से भी सम्राट चौधरी, यह सब कुछ कोई आ चुका है, बड़े बड़े लोग। और नीतीश कुमार के विधायक और मंत्री पटना में इस वक्त बयान दिए हैं कि यह पूछे जाने पर कि सीएम कौन होगा, तो यह कहा गया विधायक दल की बैठक में तय होगा। एक प्रोसेस यह है। इन प्रोसेस के बीच नीतीश कुमार का यह कहना कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं ही बिहार को चलाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन यह क्या अभी हुआ या इसके पहले? क्योंकि सम्राट चौधरी के पोस्टर को लगाना और सम्राट चौधरी के पोस्टर को हटा देना, यह सामान्य चीजें नहीं हो सकती। नए सीएम के चेहरे पर सम्राट चौधरी का पोस्टर लगाया गया, और फिर नीतीश कुमार के बयान के बाद सम्राट चौधरी के पोस्टर को हटा दिया गया। यह पोस्टर बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है कि सम्राट चौधरी पर विरोध हो रहा है, विरोध और बढ़ न जाए, इसके लिए आज अभी से कुछ पल बाद दिल्ली में बैठक होने जा रही है। अचानक निशांत कुमार का नाम स्क्रीन से गायब हो गया है, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनको सीएम बनाने की मांग चल रही थी। निशांत कुमार का नाम अचानक से गायब हो गया है, और नीतीश कुमार की बात सामने आ गई है। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर नहीं है कि नीतीश सीएम रहे। इसका प्रभाव अब बिहार के अंदर यह पड़ेगा कि आज
लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार को कहा है कि आप आ जाइए महागठबंधन में। लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है या वाकई इसी रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और इसी रणनीति पर बयान दिया जा रहा है? क्योंकि आईपी गुप्ता की सक्रियता की अब चर्चाएं बड़ी तेजी से होने लगी है कि पिछले दिनों जो आईपी गुप्ता ने मेहनतें की थी और नीतीश कुमार को लाने की जो एक कवायद छेड़ी थी, लगातार सबसे मिलते रहे, नीतीश कुमार से भी मिले, जेडीयू के नेताओं से भी मिले, असुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद जाकर के मिले, राहुल गांधी से मिले, उन नेताओं से मिले सबके, और आईपी गुप्ता का फिर बयान आ जाना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। और अब यह चीजें नीतीश की तरफ से आना कि हम कहीं नहीं जा रहे, इसका मतलब नीतीश कुमार क्या राज्यसभा सांसद बनकर के दिल्ली में रहेंगे, महागठबंधन के साथ सरकार बनेगा, या एनडीए में भाजपा को सौंप देंगे? यह मुख्य बिंदु आकर के बना हुआ है। ऐसे में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों और जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की सदस्यता लेने के बाद अपना पत्ता खोलेंगे। तो आज इस वक्त नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ले चुके, अब वह राज्यसभा सांसद बन गए। तो राज्यसभा सांसद बन गए तो अब बैठक होने जा रही है। अब बैठक होने जा रही है तो बैठक में क्या होगा यह तो बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब उन 70 विधायकों का तेवर बहुत गर्म होता हुआ नजर आ रहा है जो बिहार में बैठे हुए हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं। अब आते हैं हम मूल मुद्दों की तरफ कि पीएम मोदी के दफ्तर कहें ले या पीएमओ कहें, पीएमओ में बौखलाहट जो है नीतीश ने हलचल तेज करवा दी दिल्ली के अंदर, वह यह है कि चंद्रबाबू नायडू लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है, और नीतीश कुमार के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू का होना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब इस जगह पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिया अभी से कुछ पल पहले, एक तरफ नीतीश कुमार सदस्यता ले रहे हैं और दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं का बयान आ रहा है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का उसी वक्त संदेश आना, एक के बाद एक सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसे में असम का, केरल का, पांडिचेरी का कल चुनाव जो समाप्त हुआ उसका एक खाका सामने आया है। यह सारी घटनाएं एक साथ चल रही हैं, खाका सामने आया है। खाका सामने आया है कि असम में भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी पीछे है, और असम के अंदर एसआईआर हुआ नहीं है, वहां सीएए एनआरसी हुआ था। पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आप दर्शकों को बताया था। और हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी को लेकर के जो कांग्रेस से दांव चला था वह दांव काम कर गया है। वोट प्रतिशत में जो एक खाका के हिसाब से बताया जा रहा है, चर्चा हो रहा है कि वोट प्रतिशत के हिसाब से तकरीबन 6% वोट की कमी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मार्फत हुई है। 6% ज्यादा कांग्रेस को वोट पड़े हैं। इसका मतलब कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, असम के अंदर इस बात को लेकर निराशा है। कहीं न कहीं यह लोग अब मान चुके हैं कि हम हार रहे हैं, और असम के अंदर जो कल ईवीएम बंद हुआ तो उसकी जो रख रखाव की तैयारी है वह बहुत ही कड़ी की गई है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के द्वारा। विपक्ष बहुत आक्रामक रवैये से, आक्रामकता से उस पर सक्रिय होते हुए बड़ी ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक उस पर अपने लोगों को बैठाया है जो वहां गड़बड़ी न हो पाए। और असम, बिहार जैसा हाल असम में कर पाना इनके लिए आसान नहीं है।
क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग है और 7 सिस्टर को ध्यान में रखते हुए असम का चुनाव हुआ है। मणिपुर इसमें खास ध्यान में रखा गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए असम और 7 सिस्टर मुश्किल है। पश्चिम बंगाल के अंदर इतने भारी मात्रा में 4 मुस्लिम वर्ग में 3 मुस्लिम का वोट काट करके 1 मुस्लिम का वोटर लिस्ट में नाम रखने के बावजूद जो 127 सीटें थी, जहां ममता बनर्जी 100 सीटों से शुरुआत करती थी, वहां 55% से लेकर 60% मुस्लिम समुदाय था। वहां पर 4 मुस्लिम में 3 मुस्लिम का नाम काटा गया जो ममता बनर्जी के वोटर थे, 1 मुस्लिम का नाम रखा गया। ऐसे में भी ममता बनर्जी आगे चलना ममता बनर्जी का सर्वे यह कहना कि ममता बनर्जी के सामने भाजपा ध्वस्त है। और बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार इस तरह से 130 विधायकों की सूची बना करके चल रहे अड़ रहे कि आपको अगर सत्ता में रहना है हमारे साथ तो हमारे मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। अब इस बात को लेकर के बौखलाहट और हलचल तेज है पीएमओ दफ्तर के अंदर कि अब इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। यह 5 राज्य नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बुरी खबर लेकर के आ रहे हैं। चुनाव आयोग की इतनी बदतमीजियों के बावजूद पश्चिम बंगाल में पैर न जमा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी हार होगी और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है। अचानक सब माहौल बदल गया है, अचानक से माहौल। नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए जैसे दिल्ली आवास से निकले, उन्होंने साफ कह दिया कि हम बिहार नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आज की बैठक में बहुत टनाटन सब कुछ होने वाला है। सम्राट चौधरी को भी बुला लिया गया है, विजय श्रीवास्तव को बुला लिया गया है, सब लोग आ चुके हैं दिल्ली। संजय झा है, ललन सिंह है, हरबंश को जो उप सभापति राज्यसभा के थे, जेडीयू के थे, जेडीयू ने उन्हें चुन करके भेजा नहीं, लेकिन भाजपा ने मनोनीत कर लिया उनको राज्यसभा के लिए, क्योंकि वह भाजपा के लिए काम करते हैं। लेकिन अब सरकार बिहार के अंदर पेच फंस गई। नीतीश कुमार ने 2 टुक में जवाब दे दिया है कि हमारे ही नेतृत्व में रहेगा, 4 सूत्रीय मांगे आपको माननी पड़ेगी, अन्यथा आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। यह 2 टुक क्या बैठक में जो अभी से कुछ पल बाद तुरंत बैठक होने जा रही है, जिसका अगले कार्यक्रम में मैं आप दर्शकों के सामने ले आकर के बैठक के खबर को रखूंगा, क्या नीतीश कुमार उस बैठक में यही तेवर दिखा पाएंगे? अगर दिखा दिया तो यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। और एक बात आप दर्शकों को फिर बताना चाहूंगा जो तकरीबन 3-4 दिनों से मैं बोल रहा हूं। आरएसएस नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत गंभीर हो चला है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ रहे हैं और पूरा, आप दर्शकों को आज सुबह 10 बजे जो मैंने कार्यक्रम किया लाइव, उसे आप दर्शक एक बार फिर उस प्रोग्राम पर जाकर के उस प्रोग्राम को देखिएगा। जो बिहार के अस्तित्व को लेकर के मैंने खबर की कि बिहार के अंदर न तो विधायक को सैलरी, न पुलिसकर्मी को, न कर्मचारी को, और ना ही पेंशन, किसी को नहीं। न तो विधायकों की सैलरी देने के लिए पैसा है, पुलिसकर्मी को देने के लिए नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है, पेंशन धारकों को देने के लिए पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। और तेजस्वी यादव ने आधिकारिक बयान दिया है, पूरा पैसा इन लोगों ने चुनाव में खर्च कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बड़े घोटाले के आसार इसको लेकर के आ रहे हैं। सरकार इसलिए भी नहीं बदलने देना चाहती है कि सरकार ना बदले बिहार में, दूसरी सरकार आई तो जांच जरूर होगी और ऐसे में और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अब आज की बैठक का रवैया क्या रहता है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बैठक किस मोड़ पर दिशा में जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के इधर शपथ और उधर 70 विधायकों का बगावत फिर तेज और बयान देना और चेहरे पर एक तनाव, यानी कि
कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। इसके लिए आज की बैठक का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बैठक में क्या होता है, उसे हमें इंतजार करके उससे बहुत कुछ निकलने वाला है। क्योंकि आज की बैठक अभी से कुछ पल में जो शुरू होने जा रही है, हर कोई दिल्ली पहुंच चुका है, बिहार से भी, उस पर नजर रखना। वही बैठक इस देश की राजनीति के दिशा को बदलने वाली है। उसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अपने सुझाव जरूर कमेंट में दीजिए और उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो इंतजार करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।